नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। चुनाव खत्म हो गया, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली और मंत्री पद भी घोषणा कर दी गई है। किस किस मंत्री को क्या पद मिले हैं ये आपने हमारे चैनल के माध्यम से देख लिया है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी लोजपा कार्यालय में है, लोजपा आर कार्यालय, जहां पर संजय पासवान जो लोजपा आर से हैं उन्हें मंत्री पद यानी गन्ना उद्योग का पद मिला है और उन्हीं को बधाई देने हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट अमित पासवान, जो यहाँ पर उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। ये पहले जन स्वराज में थे, फिर इन्होंने चुनाव के दौरान जन स्वराज का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। यहाँ पर आए हैं, आप भाजपा से हैं और लोजपा आर में आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपसे तमाम जुड़े हुए दर्शकों को भी। और बात रही अब ना कोई भाजपा ना कोई लोजपा और ना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ना कोई हम, यहाँ एनडीए एक परिवार है और एनडीए के परिवार के सारे सदस्य हम लोग कटिबद्ध हैं, एकजुट हैं और समर्पित हैं किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम लोग आदरणीय संजय पासवान जी, जो कि लोजपा आर से विधायक रहे और उन्हें मंत्री का शपथ दिलाया गया है, तो बहुत काफ़ी हम लोग खुश हैं। आज जितने भी हमारे समर्थक हैं सारे लोग हम लोग अंग वस्त्र बुके देकर इन्हें सम्मानित करने का काम किए और हमने कामना किया कि आप जैसे युवा हमारे बिहार के मंत्री बनाए गए हैं। आपने देखा भी कि एनडीए में बहुत सारे नए चेहरा युवा लोग आए हैं, तो इस तरह के कहीं ना कहीं इस तरह की सोच इस एनडीए में है, महागठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज जो जिस तरह की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है, पूरे देश बिहार वासियों को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से जिम्मेदारी हमें मिला है, आदरणीय चिराग पासवान का नेतृत्व में जो हम लोग को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मांझी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी का नेतृत्व में, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे बिहार के लोगों को जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों का कार्य उनका रहा है और आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार का तस्वीर किस तरह से बदला हुआ है। एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक जीविका दीदी से लेकर शिक्षक से लेकर अन्य संगठन के लोग आज कहीं न कहीं अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर बात करें, हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखा था, आप क्षेत्र में थे चुनाव के दौरान, आप यहाँ पर हैं, आप अपडेट देते थे कि मैं इस वक्त इस क्षेत्र में हूँ, इस वक्त इस क्षेत्र में हूँ, और उसके बाद आपने जन स्वराज से अपना हाथ छुड़वा लिया और फिर चुनाव नज़दीक थे और उसी वक्त आपने दामन थाम लिया एनडीए दल का। तो ऐसा क्या कुछ हो गया जो आपने जन स्वराज का हाथ छोड़ दिया ऐन मौके पर? देखिए, जहाँ तक की बात जन स्वराज की बात है, तो जन स्वराज मुझे लगा था कि जब जन स्वराज की एंट्री हुई थी आदरणीय प्रशांत जी का नेतृत्व में, मुझे लगा था कि बिहार में एक विकल्प के रूप में जो है कि उभरने का काम करेगा। और जिस तरह के लोगों में उफान आया, लगा कि बिहार में एक नया तस्वीर बदलेगा, नया बिहार बदलाव होगा। लेकिन स्थितियां वह तब बद से बदतर हो गई कि कहा गया कि हाथी का 2 दांत, एक खाने का और एक दिखाने का। क्या स्थितियां हो गई थी ऐसी, जो मतलब क्या परिस्थिति आ गई? स्पष्ट ये कर दूं कि प्रशांत जी जहां जिस बात को चर्चा वो करते थे, बच्चों की शिक्षा की बात करते थे, सही सोच सही लोग सामूहिक प्रयास की बात वह करते थे, चाल चरित्र चेहरा की बात करते थे। लेकिन जब चुनाव का नज़दीक हुआ, आपने देखा कि प्रत्येक विधानसभा 243 विधानसभा पे उन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया। 2-3 विधानसभा के प्रत्याशी तो पहले ही भाग चुके थे। तो जिस भी विधानसभा में आपने देखा कि जो वह लगातार कहते थे कि हमारे साथ जो कदम से कदम मिलाकर चला है, जो खून पसीना बहाने का काम किया है, उसको हम लोग दरकिनार नहीं करेंगे, उसको हम लोग कहीं न कहीं टिकट देने का काम करेंगे, चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और वैसे कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर है,
लेकिन राजनीतिक रूप से वह मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है। वैसे लोग को हम लोग आगे करने का काम करेंगे। लेकिन प्रशांत जी उल्टे उसको करने का काम किए, एकदम उसका उल्टा किए कि जब आप चुनाव में देखा होगा कि जो एक विधानसभा से 5 प्रत्याशी काम कर रहा है, 5ों को नहीं करके टिकट देके और पैराशूट से उतारने का काम किए। भाई इस तरह के अपराधी छवि के लोगों को मतलब उतारने आप कहना चाह रहे हैं कि जो 5 लोग काम किए उन लोगों में से किसी को ना देके किसी और को दे दिया, अननोन को। अगर 5 लोग में किसी एक व्यक्ति अगर वर्कर को मिलता तो आज भी मैं ये कहना हूँ स्पष्ट रूप से प्रशांत जी को कि अगर सही मायने में वो वर्कर को टिकट देते, सही मायने तो आज पार्टी का दशा हो सकता है कि 0 पर आउट हुआ है, पर आउट होते, लेकिन कैडर बेस पार्टी उनका तैयार हो जाता, बन जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं काम किया, टिकट बेचने का काम किया और पैराशूट से टिकट जो है कि देने का काम किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे बिहार के जितने भोली भाली जनता था, जितने सोशल वर्कर था, जितने सामाजिक करता, उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम किए और सारे लोग जुट गए आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में काम करने के लिए। हम लोग जैसा एक करता जो कि प्रदेश प्रवक्ता के बतौर काम किए, पूरे मुस्तैदी से 2 वर्षों तक काम किए। हमने लगा कि नहीं, पूरे बिहार में नीतीश की आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है, इनके नेतृत्व में ही बिहार का भला होगा, विकास होगा, अन्यथा बिहार में विकास संभव नहीं है। इसलिए हमने तो आपने सुना एडवोकेट अमित पासवान की बात, जो पहले जन स्वराज में हाथ गठबंधन कर मतलब उनके साथ काम कर रहे थे क्षेत्र में, और इन्होंने आरोप लगाया कि ऐन मौके पर छोड़ने की वजह थी, उनका दामन छोड़कर एनडीए दल का दामन थामने का वजह यही था कि जो उनसे वादे किए गए थे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम अपने आदमियों को ही, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला है, उसे ही टिकट देंगे। हालांकि ऐसा नहीं किया गया, जो कि ये बड़ा आरोप है। और वहीं आज हमारे से बात किया अमित पासवान ने। आपको बता दें वो यहाँ संजय पासवान को मंत्री पद की बधाई देने यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल के इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।